जय हिंद। आप सभी को आज के क्लास में ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के प्रैक्टिस सेट से साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। सारा क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सारा क्वेश्चन देखते चलिए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। पादप किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है? पादप किंगडम को कितने भागों में बांटा गया बताइए? तो ये 5 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखते चलिए। अगर यहाँ पे अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पादप किंगडम का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो पादप किंगडम का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, थैलोफाइटा का मुख्य शरीर कैसा होता है? तो थैलोफाइटा का मुख्य शरीर कैसा होता है? तो थैल साकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो बताइए कि शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो ये थैलोफाइटा में आते हैं। बिहार पुलिस ऐसा क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। आगे अगर आपका एग्जाम होने वाला तो सारा क्वेश्चन देख लीजिए और एक वीडियो को 2 बार देखें ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अभी प्रैक्टिस सेट करिए, अपने आँखों से जितना हो सके क्वेश्चन गुजरिए, तभी एग्जाम में फ़ायदा इसका दिखेगा। शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो ये थैलोफाइटा में आते हैं शैवाल। ब्रायोफाइटा को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये उभयचर पौधे। ब्रायोफाइटा क्या है? तो उभयचर पौधे। ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़, तना और पत्ती होती है या नहीं? तो ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं होती है। ब्रायोफाइटा में नहीं होती है। शैवाल किसका उदाहरण है? तो ये थैलोफाइटा का है। शैवाल थैलोफाइटा का, ब्रायोफाइटा में उभयचर पौधे होते हैं। ब्रायोफाइटा वास्तविक जड़, तना और पत्ती होती है तो नहीं होती है। चलिए, प्टेरिडोफाइटा में कौन सी संरचना पाई जाती है? प्टेरिडोफाइटा में कौन सी संरचना पाई जाती है? तो इसमें जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती किस में पाई जाती है? तो प्टेरिडोफाइटा में क्या क्या पाया जाता है? जड़, तना और पत्ती। चलिए, जिम्नोस्पर्म में बीज कैसा होता है? कैसे होते हैं बताइए? तो जिम्नोस्पर्म देखिए, जी में मतलब क्या आता है? जिम्नोस्पर्म मतलब कि नग्न बीज, बिना बीज का होता है। एंजियोस्पर्म में बीज कहाँ पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म में बीज कहाँ पाए जाते हैं? तो फल के अंदर। एंजियोस्पर्म में बीज फल के अंदर पाए जाते हैं और जिम्नोस्पर्म में बीज नहीं पाया जाता है। देखिए, जी मतलब कि ए में क्या होता है? तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है? तो बीज फल के अंदर आता है और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? तो बीज नहीं होता है, नग्न बीजी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम, इसीलिए अच्छे ढंग से समझिए। पुष्प किस वर्ग में पाया जाता है? तो एंजियोस्पर्म में। पुष्प किस वर्ग में पाया जाता है? तो एंजियोस्पर्म में। पादप किंगडम का सबसे सरल समूह कौन सा है? पादप किंगडम का सबसे सरल समूह थैलोफाइटा है। पादप किंगडम का सबसे सरल समूह कौन सा है? तो ये थैलोफाइटा है। कवक किस वर्ग में आते हैं? तो कवक किस में आते हैं? तो थैलोफाइटा में। किस में आते हैं? थैलोफाइटा में। कवक किस वर्ग में आते हैं? तो थैलोफाइटा में। शैवाल तो वो भी थैलोफाइटा में आते हैं। शैवाल में भोजन कैसे बनता है? तो शैवाल में भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक होते हैं या नहीं? ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक होते हैं या नहीं? तो बताइए। तो ब्रायोफाइटा में नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होते हैं। प्टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक होते हैं या नहीं? तो प्टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। लेकिन पेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक होता है।
फॉर्न किस वर्ग का उदाहरण है? सारा क्वेश्चन बिहार पुलिस पूछता है। अगर बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि सारा क्वेश्चन का क्या मतलब है एग्जाम में। फॉर्न किस वर्ग का उदाहरण है? तो फॉर्न पटेरिडोफाइटा का उदाहरण है। किसका? तो पटेरिडोफाइटा। फॉर्न किस वर्ग का उदाहरण है? पटेरिडोफाइटा फॉर्न है। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म का मुख्य उदाहरण, जिम्नोस्पर्म का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो जिम्नोस्पर्म का प्रमुख उदाहरण साइकस है। क्या है? तो साइकस है। तो साइकस क्या है? तो जिम्नोस्पर्म का प्रमुख उदाहरण है साइकस, जिम्नोस्पर्म का प्रमुख उदाहरण। चलिए नेक्स्ट। एंजियोस्पर्म को कितने भागों में बांटा गया है? एंजियोस्पर्म को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे में बीजपत्र कितने होते हैं? तो एक बीजपत्री में बीजपत्र कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। और द्विबीजपत्री पौधे में बीज कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, क्योंकि नाम ही है 2। तो द्विबीजपत्री 1, तो एक बीजपत्री। ये सब एंजियोस्पर्म के कितने भाग हैं? तो 2। एंजियोस्पर्म को कितने वर्गों में बांटा गया था? 2 वर्गों में, एक द्विबीजपत्री और द्विबीजपत्री। चलिए, पौधों में भोजन का संचय कहाँ होता है? तो पौधों में भोजन का संचय पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। कौन? तो क्लोरोफिल। जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो जल और खनिज लवण अवशोषण। जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो जल और खनिज लवण अवशोषण करना। जड़, खनिज और लवण का अवशोषण करना जड़ का मुख्य काम है। ताने का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन और जल परिवहन। भोजन और जल परिवहन। ताने का मुख्य कार्य भोजन और जल परिवहन। और जड़ का तो जल, खनिज और लवण का अवशोषण। जल, खनिज और लवण का अवशोषण जड़ का काम है, और भोजन, जल परिवहन ताना का काम है। अब पत्ती का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या? प्रकाश संश्लेषण। पौधों में श्वसन होता है या नहीं? तो पता होगा आपको कि हाँ, पौधों में श्वसन होता है। पादप कोशिका में कौन सा अंगक पशु कोशिका में नहीं होता है? पादप कोशिका में कौन सा अंगक पशु कोशिका में नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका में होता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं होता है। कोशिका भित्ति पशु कोशिका में नहीं होता है, पादप में होता है। चलिए नेक्स्ट। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो ये रंध्रों के द्वारा, स्टोमाटा बोलते हैं, रंध्रों के द्वारा होता है। चलिए, पादप कोशिका में रसधानी क्यों होती है? तो पादप कोशिका में जल संग्रहण के लिए क्या होती है? तो रसधानी होती है। पादप कोशिका में रसधानी क्यों होती है? तो जल संग्रह के लिए। पौधों में प्रजनन कितने प्रकार का होता है? तो पौधों में प्रजनन 2 प्रकार के होता है। कौन कौन? तो लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अगर इतना मेरा प्रैक्टिस सेट करके जाते हैं तो एग्जाम में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं, क्योंकि वही क्वेश्चन को लिया गया है जो एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। पौधे में प्रजनन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। पौधों में प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार से होता है। चलिए, बीज से नया पौधे बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बीज से नया पौधा बनने की प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। क्या कहलाती है? बीज से नया पौधा बनने की प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। फूल का पुरुष जनन अंग क्या कहलाता है? फूल का पुरुष जनन अंग पुंकेसर कहलाता है। फूल का पुरुष क्या कहता है? तो देखिए, पू से पुरुष, पू से पुंकेसर। चलिए, फूल का स्त्री जनन अंग क्या कहलाता है? तो ये अंडप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्री, तो अंडप कहलाता है। परागकण क्या है? तो परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुँचना। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुँचना परागकण है। चलिए नेक्स्ट।
निषेचन के बाद क्या बनता है? तो निषेचन के बाद बीज बनता है। क्या बनता है? तो बीज बनता है। निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनाता है? निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनाता है? तो निषेचन के बाद अंडाशय फल बनाता है। हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो स्वपोषी कहा जाता है। हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। बिना हरे पौधे को क्या कहा जाता है? बिना हरे पौधे को परपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो परपोषी। परजीवी पौधे का उदाहरण क्या है? तो परजीवी मतलब क्या? अमर बैल। परजीवी पौधे का उदाहरण क्या है? तो अमर बैल। अमर बैल किसका उदाहरण? तो परजीवी पौधे का अमर बैल। परजीवी पौधे का उदाहरण क्या है? तो अमर बैल। मांसाहारी पौधे का उदाहरण क्या है? तो मांसाहारी पौधे का उदाहरण घटपर्णी है। क्या है? मांसाहारी पौधे का उदाहरण घटपर्णी है। क्या है? तो घटपर्णी। अमर बैल परजीवी है। घटपर्णी क्या है? तो मांसाहारी पौधे का उदाहरण। मांसाहारी पौधे का उदाहरण घटपर्णी। शैवाल जल में पाए जाते हैं या स्थल पर? शैवाल जल में पाए जाते हैं या स्थल पर? तो ये जल में पाए जाते हैं शैवाल। ब्रायोफाइटा के उदाहरण क्या हैं? तो ब्रायोफाइटा का उदाहरण मॉस है। क्या है? ब्रायोफाइटा मॉस। ब्रायोफाइटा का उदाहरण क्या है? तो मॉस। ब्रायोफाइटा का मॉस है। और पटेरिडोफाइटा का मुख्य उदाहरण क्या है? तो फर्न। जिम्नोस्पर्म में फूल होते हैं या नहीं? तो जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं होते हैं। चलिए, एंजियोस्पर्म में फूल होते हैं या नहीं? तो एंजियोस्पर्म में फूल होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं होते हैं। पौधों में वृद्धि किस हार्मोन से होती है? तो पौधों में वृद्धि ऑक्सिन हार्मोन से होती है। किस हार्मोन से? ऑक्सिन हार्मोन से। पादप हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा जाता है। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा जाता है। बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बीज का बाहरी आवरण बीजावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बीजावरण कहलाता है। बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो बीजावरण। पौधों में परिवहन किस ऊतक से होता है? तो पौधों में परिवहन जाइलम और फ्लोएम ऊतक से होता है। जाइलम और फ्लोएम से होता है। जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो जल, देखिए, ज से जल और ज से जाइलम। चलिए, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। एक वीडियो को 2 बार जरूर देखें और हमारे चैनल पर और सारा क्लास कराएगा, उसको भी जाकर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद।